Preview. Hi guys, welcome to my channel New Basic Learning, and today I'm going to start the part 3 of Act 3 Scene 2. So half part I have completed in part 1 and part 2. If you have not seen that video, I've given the link in the description box. You can go and check that. And today we are going to start about Act 3 Scene 2 and 3. I've covered the third scene also in this only video. So let's start about what Portia is saying. Before starting this, I just only request you that if you are new on this channel and if you have not subscribed this channel, please subscribe this channel and hit the bell notification so that you can get the notification up to date, and hit the like button if you like this video. If you have any queries and doubts regarding your concepts and anything else, so you can DM me on Instagram and Facebook. I have mentioned the ID or username link in the description box. So let's start what Portia is saying. You see me, Lord Bassanio, where I stand such as I am, though for myself alone. हमने लास्ट सीन में देखा था कि बरसानियो ने ऑलरेडी पोर्शिया को जीत लिया है, और वो मतलब अब वो कह रहा है कि मुझे कन्फर्म करो पोर्शिया कि मैं सच में तुम्हें जीत चुका हूँ या नहीं. तो अब पोर्शिया क्या कह रही है? यू सी मी, लॉर्ड बरसानियो, वेयर आई स्टैंड एंड सच एज आई एम फॉर माई सेल्फ अलोन. I would not be ambitious in my wish to wish myself much better, yet for you I would be trembled 20 times myself, 1,000 times more fairer, 10,000 times more rich. अब वो कह रही है नहीं बसानियो, तुम सच में जीत चुके हो और मेरी कोई ऐसी एम्बिशियस विश नहीं है कि मैं अगर तुम्हें जीत जाती हूँ तो मैं कोई अपनी विश रखूँ. बस मैं यही विश करती हूँ और मेरी विश यही है कि मैं तुमसे 20 टाइम्स, मतलब जितना तुम मुझे जानते हो मेरे बारे में कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ, या फिर तुम जितनी भी मेरे बारे में तारीफें जानते हो, मैं उससे कई ज़्यादा 20 टाइम्स माई सेल्फ, मतलब 20 टाइम्स में उससे ज़्यादा खूबसूरत हो जाऊँ, 20 टाइम्स 10,000 टाइम मोर फेयर हो जाऊँ, एंड 10,000 टाइम्स ज़्यादा रिच हो जाऊँ, अमीर हो जाऊँ. देन ओनली टू स्टैंड हाई इन योर अकाउंट, तुम्हारे जिससे कि मैं तुम्हारी नज़रों में और ज़्यादा ऊँची हो जाऊँ. आई माइट इन वर्च्यूज ब्यूटीज लिविंग फ्रेंड्स exceed account, but the full sum of the I is sum of something which to term in gross is an innocent girl, unschooled, unpresent, happy in this. She is not yet so old, but she may learn. वो ये कह रही है कि मेरे अंदर काफ़ी सारी जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, मैं चाहती हूँ कि वो इतनी ज़्यादा हो जाए. वो उतनी भी नहीं है, मतलब तुम जितना सोचते हो क्वालिटीज़ मेरे बारे में, तुम्हें जितनी पता है, मुझे पता है कि मेरे अंदर क्वालिटीज़, मैं खूबसूरत हूँ, मैं इंटेलिजेंट भी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी नज़रों में और ज़्यादा ऊंचा उड़ना चाहती हूँ जिससे कि तुम मुझे और पसंद करो, कभी मैं तुम्हारी नज़रों में नीचे ना हूँ. ठीक है. फिर वो कह रही है कि मुझे इतना ज़्यादा दुनिया के बारे में भी नहीं पता, मैं थोड़ी इनोसेंट गर्ल हूँ, मुझे इतना भी नहीं पता. और जैसे कि तुम्हें पता ही है कि मैं अभी तक मैं अनमैरिड थी, अब मैं तुम्हारी बीवी बन चुकी हूँ, तो अभी तक मुझे तो यही सब पता है. और अब मुझे पता नहीं कि मुझे कितना पता है दुनिया के बारे में. इतना तो मुझे नहीं पता कि मैं दुनिया के बारे में इतना नहीं जानती, तो मैं एक इनोसेंट गर्ल हूँ ऐसा. और लेकिन अगर तुम मुझे कुछ सिखाओगे तो मैं सीखने के लिए तैयार हूँ. मैं डम नहीं हूँ, मैं सीख लूंगी जो तुम मुझे सिखाना चाहोगे. ठीक है. Happiest of all the gentle spirit commits itself to yourself, be directed as from her lord, her governor, her king, myself, and what is mine to you and yours is now converted. कह रही है कि अब तो मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ कि मैं तुम्हारे साथ शादी हो रही है मेरी, और मैं अपने आप को तुम्हें कमिट कर रही हूँ. बाकी अब जो मेरा है वो तुम्हारा सब कुछ है. ये महल, ये पैसे, ये सब कुछ तुम्हारा है. अब जो मेरा था वो सब कुछ तुम्हारा हो चुका है. बट नाउ एज आई लॉर्ड ऑफ अ फेयर मैंशन, मास्टर ऑफ माई सर्वेंट, स्क्वायर ओ माई सेल्फ, एंड इवन नाउ, बट नाउ दिस हाउस, दिस सर्वेंट्स, एंड दिस माई सेल्फ एंड यार आर योर्स माई लॉर्ड. वो कह रही है जितने भी तुम्हारा घर है, ये नौकर हैं और मैं हूँ, सब कुछ तुम्हारा हो चुका है. अब आई गिव देम ऑल विद दिस रिंग. अब वो कह रही है कि ये रिंग भी लो. वो एक रिंग दे रही है बसानियों को, और वो कह रही है कि when you apart from lose or give away, let it presage the ruin of your love and be my vintage to claim on you. वो कह रही है कि अगर ये रिंग जो मैं तुम्हें दे रही हूँ, अगर ये कहीं खो जाती है या अगर तुम इसे खो देते हो, तो इसका मतलब कि हम दोनों का प्यार कहीं खो चुका है. अब मैं तुम्हारी, मतलब हम दोनों कहीं दूर जा चुके हैं और तुम मुझे खो चुके हो अगर ये तुम रिंग लूज कर देते हो, तुम खो देते हो अगर ये रिंग. Bassanio, madam, you have bereft me of all words. Only my blood speaks to you in my veins, and there is such confusion in my powers
As after some oration fairly spoke by a beloved prince, that there adored appear among the buzzing pleased multitude, where every something being blent together turns to a vein of nothing save of joy expressed and unexpressed. But when the string parts from this finger, then part life from hence. Oh, then behold to say Bassanio's dead. अब बसानियो कह रहा है मेरे मतलब मैं जितना बोलूं या फिर जितना भी आपने बोला है मेरे बारे में, मैं बता नहीं सकता कि मैं कुछ बोल भी नहीं पाऊंगा आपके बोलने के बाद। ये सब आपने इतना कुछ बोला है कि मैं कुछ बोलने के लिए मेरे पास रहा ही नहीं है। ओके, फिर वो कह रहा है कि ओनली माई ब्लड स्पीक्स इनटू यू एंड माई वेन्स, कि मेरा जो खून दौड़ रहा है वो सिर्फ आप मतलब जितना भी खून है वो आपके बारे में ही बोल रहा है। मेरी वेन्स में जितना भी खून है वो आप ही को पुकार रहा है। एंड देयर इज सच कंफ्यूजन इन माई पावर्स, मुझे अब मतलब मेरे होश उड़ चुके हैं, मेरे पास कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ कि मैं क्या बोलूँ आपसे अब। एज आफ्टर फ्रॉम ओरेशन फेयरली स्पोक बिलव बाय फ्रेंड्स, वो कह रहा है कि मैं बहुत ज्यादा ओवरजॉयड हो चुका हूँ अब, आपने जितना भी मेरे बारे में सब बोला है। ओके, और रही बात इस रिंग की, तो अगर ये रिंग अगर कभी खो जाती है तो समझ लेना कि मैं मर चुका हूँ। अगर आपको ये कहीं रिंग दिखती है किसी और के पास दिखती है तो समझ लेना मैं मर चुका हूँ। नेरिसा, मतलब वो एक तरह से यही कह रहा है कि ये रिंग कभी भी नहीं खोऊंगा मैं, एक तरह से वो यही बता रहा है कि मैं ये रिंग कभी नहीं खोऊंगा, अगर खो दी तो ये समझ लेना मैं मर चुका हूँ। नेरिसा, माई लॉर्ड एंड लेडी, इट इज नाउ आवर टाइम दैट वी हैव स्टूड बाय एंड सीन आवर विशेस प्रॉस्पर टू क्राई गुड जॉय माई लॉर्ड एंड लेडी। अब वो कह रही है नेरिसा, अब यहाँ पे नेरिसा क्या कह रही है कि मेरे जो लॉर्ड और लेडी, मतलब वो किसको डिनोट करिए, लॉर्ड एंड लेडी को, बसानियो को और पोर्शिया को, कि अब ये हमारा वक्त है एंजॉय करने का आपको। और हम अब तक कंपटीशन ही देखते आ रहे थे आपका, कि आपका कंपटीशन होता था एक से वो हार के चला जाता था, लेकिन अब हमारा टाइम है आप सबको सेलिब्रेट करने का। और जैसे कि आप जीत चुके हो उनको, तो अब हम सेलिब्रेट करेंगे, खुशी मनाएंगे। क्रेशानो, माई लॉर्ड बिसानियो एंड माई जेंटल लेडी, आई विश यू ऑल दैट जॉय। अब वो कह रहा है मैं आपको खूब सारी बधाइयां देता हूँ आपकी शादी के लिए। दैट यू कैन विश फॉर एज आई एम श्योर यू कैन विश नन फ्रॉम मी, एंड वेन योर ऑनर्स मीन सो सोलमाइज the bargain of your faith, I do beseech you, even at the time I may be married too। वो कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि मतलब वो किससे कह रहा है, ग्रेशानो से। ग्रेशानो किससे कह रहा है, बसानियो से कह रहा है इस वक्त, कि मैं चाहता हूँ कि जिस मतलब मैं पहले भी चाहता था कि जिस दिन तुम्हारी शादी हो उसके साथ ही मेरी शादी भी हो जाए। तो वो कह रहा है मैं चाहता हूँ कि अब जो तुम्हारी शादी हो रही है तो मेरी भी शादी तुम्हारे साथ ही हो जाए। बसानियो, विद ऑल माई हार्ट सो दो कैन गेट अ वाइफ। वो कह रहा है कि ठीक है, अगर तुमने अपनी वाइफ ढूंढ ली है तो मैं करा दूंगा तुम्हारी शादी भी। Greshano, I thank your lordship, you have not got me one. My lord, my eyes can look as swift as yours. You can saw the mistress, I believe the bait. You have loved, I love for intermission. No more pertains to me, my lord, than you। अब वो कह रहा है हाँ मैंने भी चूज कर ली है। नरेसा मेरे साइड में खड़ी है, जो किसकी वो थी मेड, एक तरह से फ्रेंड भी थी, एक मेड भी थी, किसकी, पोर्शिया की। वो कह रहा है कि मैंने नरेसा को प्रॉमिस करा था और मैंने उसको ऑलरेडी बोल देता है। वो यहाँ पे लिखा हुआ है आई गॉट अ प्रॉमिस फॉर द फेयर वन इफ लास्ट प्रॉमिस आई गॉट अ प्रॉमिस ऑफ दिस फेयर वन हेयर आई हैव हर लव प्रोवाइडेड दैट योर फॉर्च्यून अचीव्ड हर मिस्ट्रेस। वो कह रहा है कि मैंने नरेसा को ऑलरेडी पहले ही बोल दिया था कि मैं नरेसा अगर बसानियो पोर्शिया को जीत जाता है तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा, ठीक है। पोर्शिया, इज इट ट्रू नरेसा? वो कह रही है क्या ये सच भी है नरेसा या नहीं? नरेसा, मैडम इट इज, सो यू स्टैंड प्लीज विथ। वो कह रही है कि हाँ मैं भी उसको लाइक करती हूँ और ये ट्रू है जो वो बता रहा है, और अगर आप लोग खुश हो हमारी शादी में तो ही मैं शादी करूंगी, वरना इट्स ओके। बसानियो, एंड डू यू ग्रेशानो मीन गुड फेटल? वो कह रहा है सच बोल रही हो तुम दोनों सच भी बोल रहे हो या नहीं, या फिर ऐसे ही मजाक कर रहे हो हम लोगों के साथ? ग्रेशानो, यस फेटल माई लॉर्ड। वो कह रहा है नहीं ऐसा कोई नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। बसानियो, आवर फीस्ट शैल बी मच ऑनर्ड इन योर मैरिज। वो कह रहा है कि हाँ तो फिर ठीक है, हम भी खुश हैं तुम्हारी शादी से, तुम कर लो। ग्रेशानो, बट हु कम्स हियर, लोरेंजो एंड हिज इनफिडल? वो कह रहा है कि अब यहाँ पे कौन आया है, ये देखो कौन आया है, लोरेंजो एंड हिज इनफिडल। इनफिडल यहाँ पे किसको बोला गया है? इनफिडल किसको बोला जाता है? जिसने धोखा दिया। अब आप ये मत समझना कि शायद जो लोरेंजो की इनफिडल है मतलब जेसिका, आपको समझ आ ही गया होगा। जेसिका ने धोखा दिया है। जेसिका ने किसको धोखा दिया था? अपने फादर को धोखा दिया था। क्यों, कैसे धोखा दिया था? क्योंकि वो भाग गई थी, किसके साथ? लोरेंजो के साथ। तो वो एक तरह से इनफिडल इसलिए बोल रहा है क्योंकि जिसने धोखा दिया। तो वो कह रहा है
लॉरेंसो और उसकी इन्फिडल आ गई। इन्फिडल मतलब जिसने धोखा दिया था अपने बाप को, जेसिका मतलब। व्हाट माई लॉर्ड माई ओल्ड वेनेटन फ्रेंड सिलेरिनो, कह रहा है यहाँ पे सिलेरिनो भाई आ गया है। एंटर सिलेरिनो, लोरेंसो एंड जेसिका, यहाँ पे एंटर हो चुके हैं कौन कौन? लोरेंसो, सिलेरियो, एंड जेसिका। ठीक है, ये तीनों एंटर हो चुके हैं सीन में। अब बेसानियो कह रहा है लोरेंसो एंड सिलेरियो वेलकम है इधर। वो कह रहा है वेलकम, तुम्हारा वेलकम करता हूं मैं लोरेंसो और सिलेरियो का। इफ दैट द यूथ ऑफ माई न्यू इंटरेस्ट हेयर हैव पावर टू बिड योर वेलकम बाय योर लीव, आई बिड माई एवरी फ्रेंड्स एंड कंट्रीमैन स्वीट पोर्शिया वेलकम। वो कह रहा है देखो मेरे अंदर अब इतनी पावर आ चुकी है क्योंकि मैं पोर्शिया को जीत चुका हूँ और मैं तुम्हारा वेलकम कर रहा हूँ इसी वजह से, क्योंकि मेरे अंदर पावर आ चुकी है। और वो कह रहा है स्वीट पोर्शिया वेलकम। वो कह रहा है कि पोर्शिया देख लो, मैं तुम्हारी परमिशन से इनका वेलकम कर रहा हूँ। पोर्शिया, सो डू आई माई लॉर्ड दैट माई इंटायरली वेलकम, दे आर इंटायरली वेलकम। वो कह रही है कि हाँ बिल्कुल तुम उनका वेलकम करो, तुम्हें कोई परमिशन की जरूरत नहीं है मेरी। लोरेंसो, आई थैंक योर ऑनर फॉर माई पार्ट माई लॉर्ड, माई पर्पज वॉज नॉट टू हैव बीन सी यू हेयर बट मीटिंग विद सिलेरियो बाय द वे ही डिड एंटर्ड मी पास्ट ऑलवेज सेइंग ने टू कम विद हिम अलोंग। वो कह रहा है कि लोरेंसो क्या कह रहा है कि मैं आपका थैंक यू बोलता हूँ, मेरा वेलकम किया, लेकिन मेरा कोई ऐसा पर्पस नहीं था यहाँ पे आने का। वो सिलेरियो आ रहा था, उसने शायद एंटोनियो ने कोई उसका मैसेज भेजा है तुम्हारे लिए, तो सिलेरियो वही लेके आ रहा था तुम्हारे पास, तो उसने मुझसे भी कहा कि तुम भी चलो मेरे साथ, तो मैं भी आ गया। वैसे मेरा कोई वो नहीं था कि मैं अलग से आता तुम्हारे, मुझे कोई वो था आने का पर्पज। सिलेरियो, आई डिड माई लॉर्ड एंड आई हैव अ रीजन फॉर इट, सिग्नल एंटोनियो कमेंट्स हिम टू यू। वो कह रहे हैं कि हाँ ये सही बोल रहा है, मैं ही लेके आया हूँ उसको अपने साथ, और मेरा भी कोई रीजन है आने का यहाँ पर, मैं ऐसे ही अपने आप नहीं आया हूँ, मुझे एंटोनियो ने भेजा है, वो कुछ आपके लिए लेटर भेजा है उसने, इसलिए मैं आपके देने आया हूँ। गिव्स बेसानियो लेटर, वो क्या देता है? बेसानियो को लेटर देता है। बेसानियो, एर आई ओप हिज लेटर आई प्रे टेल मी हाउ माई गुड फ्रेंड ओथ। वो कह रहा है कि यार तुम ऐसे आए हो और एंटोनियो ने लेटर भेजा है, कुछ खराबी है क्या, कुछ बात तो नहीं है, वो ठीक भी है या नहीं? Silario, not sick, my lord, unless it be in mind, no well, unless in mind, his letter there will show you his state. वो कह रहे हैं हाँ वो ऐसा कोई दिमाग से सिक नहीं है और ऐसा भी कोई वो अनवेल नहीं है, लेकिन बस उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो उसने लिखी है, इस पे आप इसको समझोगे पढ़ोगे तो ही आपको समझ आएगा। देखो बेसानियो रीड्स द लेटर। अब बेसानियो क्या करता है? लेटर रीड करता है। ग्रेशानो, नेरेसा चिया योर स्ट्रेंजर बिड हर वेलकम योर हैंड। वो कह रहा है ग्रेशानो की नेरेसा अपने ये जो तुम्हारे दोस्त आए हैं सबका वेलकम करो ना। सिलेरियो व्हाट्स द न्यूज फ्रॉम वेनिस। वो कह रहा है क्या, सिलेरियो से बोल रहा है वो कि न्यूज क्या है वेनिस की जो तुम लाए हो। हाउ डू द रॉयल मर्चेंट गुड एंटोनियो, आई नो ही विल बी ग्लैड ऑफ आवर सक्सेस, वी आर द जेसन्स, वी हैव वॉन द फ्लीस। वो कह रहा है कि तुम तुम एंटोनियो के बारे में तो खबर लाए हो ना, है ना, लेकिन मुझे तो यकीन है और मुझे पता है कि तुम लोग भी बहुत खुश होंगे, ग्लैड होंगे जो हमने सक्सेस करी है। हमने क्या कर, हम एक जैसन्स हैं और हमने फ्लीस वॉन कर लिया है। जैसन्स यहाँ पे माइथोलॉजी के हिसाब से एक, मैंने आपको शुरू के एक्ट में ही बताया होगा शायद अगर आपको ध्यान हो, गोल्डन फर जो जीत के लाया था शीप का, उसको जैसन बोला था। तो वो कह रहा है कि हम जैसन से और हमने फ्लीस को जीत लिया है। ठीक है, एक तरह से वो क्या कह रहा है कि हमने पोर्शिया और नेरेसा को जीत लिया है, अब तुम भी बहुत खुश होने वाले होंगे सुनकर। सिलेरियो, आई वुड यू हैड वॉन द फ्लीस दैट इज ही और लॉर्ड द फेटल। वो कह रहा है कि मतलब जितना तुम खुश हो जीतने पर अपनी फ्लीस को, या फिर तुम कह रहे हो पोर्शिया और नेरेसा को जीतने पर, काश उतना ही एंटोनियो ने जो अपना खो दिया, एंटोनियो ने खो दिया था ना अपना, क्या खो दिया था, उसकी जो शिप्स थी गई हुई थी वो सब डूब चुकी हैं। तो वो क्या कह रहा है कि एंटोनियो ने जो खोया है, मैं चाहता हूं कि शायद तुम उतना ही जीत लेते उसको भी। पोर्शिया, there are some sweat contents in young men's same paper that steals the color from Bassanio's cheeks. Some dear friend dead, else nothing in the world could turn so much the constitution of any constant man. What was in words? With leave Bassanio, I am half yours, and I must really have the half of anything that this paper brings you. वो कह रही है कि यार मैंने ऐसे देखा है लोगों को, जब कुछ खराब होता है तो उनके होश उड़ जाते हैं। मैं क्या देख रही हूँ ये बसानियो, तुम कुछ अजीब से लग रहे हो, तुमने वो कह रही है एक तरह से अपने मन में ही कि यार ये लेटर पढ़ रहा है और इसका जो
चेहरे का रंग है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, कुछ खराबी है शायद इसमें, कुछ कोई लेटर जो है वो बहुत ही डरावनी न्यूज है इसमें, क्योंकि ऐसा सिचुएशन जब ही होती है इंसान के साथ जब कुछ अजीब सी खबर हो, ठीक है। फिर वो कह रही है कि बसानियो मुझे बताओ, अब मैं तुम्हारी बीवी भी हूँ, तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा, अपना शेयर करना पड़ेगा दुख, अब तुम मुझे बताओ क्या लिखा है इस पे। बसानियो, ओ स्वीट पोर्शिया, हियर आर सम फ्यू ऑफ अनप्लीजेंट वर्ड्स दैट हैव ब्लॉटेड पेपर। तो कह रहा है कि यार बस क्या बताऊं मैं, इतना खराब है ये, इतने खराब वर्ड्स लिखे हैं, पहली बार इस पेपर पे, मतलब ऐसा पेपर मैंने ऐसा पहली बार देखा है जिसपे इतने खराब वर्ड्स लिखे हुए हैं। मैंने ऐसा पेपर कभी नहीं पढ़ा जिसपे इतने खराब वर्ड्स लिखे हुए हो। जेंटल लेडी, व्हेन आई डिड फर्स्ट इम्पार्ट माई लव टू यू, I freely told you that my wealth I had run in my veins. I was a gentleman and then I told you true, and yet, dear lady, rating myself at nothing, you shall see how much I was barragged. वो कह रहा है कि यार देखो, मैंने तुम्हें शुरू में ही अपना बता दिया था कि मैं इतना अमीर नहीं हूँ और मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं पहले जेंटलमैन था, मैं पहले बहुत ही अच्छा था, अमीर था, लेकिन मैंने अपना सब कुछ खर्च कर दिया, इसलिए अब मेरे पास पैसे नहीं बचे हुए, मैं बिल्कुल खाली हूँ इस वक्त। तो वो कह रहा है कि मेरी वजह से ही शायद एंटोनियो को ये सब हो रहा है आज। मैं एंटोनियो से पैसे लेके आया था बोरो करके, और वो अब उसकी जो सारी शिप्स हैं वो सारी डूब चुकी हैं, अब मैं उसे वापस भी नहीं दे पाऊंगा उसके पैसे, और वो फिर उसने जो डील साइन करी थी किसके साथ, शाइलॉक के साथ, वो कैसे करेगा, ठीक है। देन आई वॉज अ वर्स देन नथिंग। अब वो कह रहा है कि मैं वर्स से भी नथिंग हूँ, वर्स से भी खाली हूँ बिल्कुल, मतलब वर्ष से भी ज्यादा बेकार हो चुका हूँ मैं, मेरे पास कुछ नहीं है। आई हैव एंगेज माई सेल्फ टू डियर फ्रेंड, एंगेज माई फ्रेंड टू मेयर एनिमी। कह रहा है मैंने अपने फ्रेंड को बिल्कुल खो चुका हूँ मैं, और मतलब उसकी सारी शिप्स डूब चुकी हैं, अब वो मैं उसको पैसे भी वापस कैसे लौटाऊंगा। उसने मुझसे कहा था कि जब मेरी शिप्स वापस आ जाएंगी तो मैं शाइलॉक को पैसे दे दूंगा वापस, लेकिन अब वो कैसे देगा वापस जब उसकी सारी शिप्स डूब चुकी हैं। To feed my means, here is a letter, lady, the paper as the body of my friend, and every word in his gaping wound is showing life blood. वो कह रहा है कि हर एक वर्ड ऐसा लग रहा है जैसे खून का हो, खून का वर्ड लग रहा है मुझे इस लेटर पे लिखा हुआ हर वर्ड, ठीक है। और मेरी जो पेपर तुम पकड़ो इसे, और बस इसका क्या करूं मैं, ये ऐसा लग रहा है जैसे मेरी फ्रेंड की बॉडी है। But it is true, Salario, hath his all venture failed? What none of hit from Tripolis, from Mexico, फ्रॉम इंग्लैंड, फ्रॉम लिप्सन, फ्रॉम बेबरी एंड इंडिया। वो कह रहा है कि यार एक भी शिप नहीं बची क्या, सारी डूब चुकी क्या, जो वहां से आ रही थी ट्रिपोलिस से, मैक्सिको, इंग्लैंड, लिप्सन, बेबरी, इंडिया, सारी डूब चुकी है, एक भी नहीं बची। एंड नॉट वन वेसल एस्केप द ड्रेडफुल टच ऑफ मर्चेंट मैरिंग रॉक्स। वो कह रहा है कि हर एक डूब चुकी है, ऐसा नहीं कि एक भी बची हो, सब डूब चुकी है। सिलारियो, नॉट नन माई लॉर्ड। वो कह रहा है कोई भी नहीं बची मेरे लॉर्ड। बिसाइड इट शुड अपीयर दैट ही हैड the present money to discharge the Jew, he would not take it. वो कह रहा है कि अगर उसके पास पैसे होंगे भी ना तो शाइलॉक जब भी नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि जो डेट है वो ऑलरेडी निकल चुकी है, तो वो पीछे पड़ चुका है। बसानियो उसके पीछे, मतलब इतना पड़ चुका है एंटोनियो के शाइलॉक की, उसको पाउंड ऑफ फ्लैश ही चाहिए, उसे बॉन्ड ही चाहिए अपना, उसको पैसे नहीं चाहिए अब, क्योंकि उसकी डेट निकल चुकी है। A creature that did bear the shape of man, मतलब मैंने आज तक ऐसा इतना बुरा इंसान नहीं देखा अपनी जिंदगी में। So keen and greedy to comfort at a night and doth impeach the freedom of the state if they deny him justice। वो कह रहा है कि मुझे इंसाफ दिलाओ। वो इतना पीछे पड़ चुका है। ड्यूक जो है, मतलब यहाँ पे किसको ड्यूक बोलते हैं, ड्यूक मैंने आपको बताया था पहले वाले सीन्स में, लॉयर जो होते हैं, वो उनके पीछे इतना पड़ चुका है कि मुझे न्याय दिलाओ, मुझे इंसाफ दिलाओ, मुझे नहीं चाहिए अब पैसे वैसे, मेरा जो डेट था वो ऑलरेडी निकल चुकी है, और अब मुझे पाउंड ऑफ फ्लैश चाहिए एंटोनियो का। द ड्यूक हिमसेल्फ एंड द मैग्निफिशियस ऑफ ग्रेटेस्ट पोर्ट हैव ऑल परस्यूटेड विद हिम, बट नन कैन ड्राइव हिम फ्रॉम द एवियस प्ली ऑफ फोरफीट ऑफ जस्टिस एंड हिज बॉन्ड। वो कह रहा है कि मतलब सुबह से ड्यूक का भी दिमाग खराब हो चुका है, वो इतना ज्यादा उसके पीछे पड़ा हुआ है कि मुझे इंसाफ दिलाओ, मुझे नहीं चाहिए कुछ पैसे वैसे। अब सबने मतलब इतना समझा दिया है, लेकिन वो तो पीछे ही पड़ा हुआ है कि भाई मैं नहीं। जेसिका, when I was with him, I have heard with him swear to Tubal and to choose his countrymen that he would rather have Antonio's flesh that 20 times the value of the sum that he didn't owe him. And I know, my lord, if law, authority and power deny not, I'll go hard with poor Antonio। वो कह रहा है कि
जैसे कि आप क्या बोल रही है कि मैंने सुना था, मैं जब अपने पापा के साथ रहती थी और जब मैं भागने से पहले थी उनके पास, तो मैंने सुना था वो ट्यूबल से और जूस से कुछ कह रहे थे कि अगर इसने बॉन्ड जो साइन किया है डेट से पहले नहीं, डेट के बाद अगर इसने डेट अगर निकल चुकी और अगर जब इसने मुझे पैसे देने की वो भी करी ना कि अगर ये पैसे भी दे देगा, मैं जब भी नहीं लूंगा, चाहे ये उसके दुगना ही पैसा क्यों ना कर दे, मैं जब भी नहीं लूंगा, मैं तो इसका पाउंड ऑफ फ्लेश ही लूंगा, ठीक है। और वो कह रही कि यार मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि मैंने ऐसा सुना था कि वो ऐसे ही कह रहे थे कि मैं तो इसका पैसे भी अगर ये डबल करके देगा तो भी नहीं लूंगा, मैं तो इसका पाउंड ऑफ फ्लेश ही लूंगा। पोर्शिया, इट इज योर डियर फ्रेंड दैट इज दस इन ट्रबल। वो कह रही है कि जो तुम्हारा ये दोस्त है जो ट्रबल में है, क्या वो तुम्हारा ही फ्रेंड है क्या, डियर सबसे ज्यादा बेस्ट है क्या वो? बेसानियो, द डियरेस्ट फ्रेंड टू मी, द काइंडेस्ट मैन, द बेस्ट कंडीशन एंड अनविथड स्पिरिट। वो कह रही है कि बेसानियो कह रहा है कि मेरा सबसे डियरेस्ट फ्रेंड है, वो सबसे बेस्ट फ्रेंड है, काइंडेस्ट पर्सन है वो पूरी दुनिया पर, इतना पूरी दुनिया में भी कहीं नहीं मिलेगा ऐसा इंसान जैसा वो है। इन डूइंग कंट्रीज एंड इन वन इन हम द एशियन रोमर ऑनर मोर अपीयर्स दैन आई ड्रॉज ब्रीथ इन इटाली। कह रहे पूरे दुनिया में नहीं मिलेगा तुम्हें ऐसा इंसान जैसा वो है, मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है वो, काइंड है। पोर्शिया, व्हाट सम्स ओ ही द ज्यू। वो कह रहा है कितने पैसे दिए थे उसने उसको, एंटोनियो को, जो ज्यू है, ज्यू ने कितने पैसे दिए थे, शाइलॉक ने कितने पैसे दिए थे एंटोनियो को? बेसानियो, फॉर मी 3000 ड्यूकेट। वो कह रहा है कि हाँ उसने 3000 ड्यूकेट्स दिए थे। पोर्शिया, व्हाट नो मोर, पे हिम 6000। वो कह रही है कि बस इतने से पैसे दिए थे तो तुम 6000 दे दो ना, एंड डिफेंस द बॉन्ड, और खत्म करो बॉन्ड को। डबल 6000। वो कह रहे हैं 6 को भी डबल करके दे दो, मतलब 12,000 ड्यूकेट्स दे दो उसको, and then trouble that. Before a friend of this description shall lose a hair through Bassanio's fault, first go with him to the church and call me wife. वो कह रही है कि चलो तुम उसको इतने पैसे डबल करके भी दे दो, लेकिन पहले तुम मेरे साथ चर्च चलो और मुझे अपनी शादी वादी कर लो पहले, तुम फिर चले जाना अपने एंटोनियो के साथ, उसके पास चले जाना। एंड देन अवे टू वेनिस टू योर फ्रेंड। वो कह रही है कि वेनिस चले जाना अपने फ्रेंड के पास। For never shall you lie by Portia's side with an unquenched soul. वो कह रही है कि उसको तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, तुम उसके पास जाओ अभी और बस पहले मेरे साथ चर्च चलो, मुझे अपनी वाइफ एज अ वाइफ मुझे अपना मानो, अपनी शादी कर लो पहले, फिर तुम जल्दी से यहाँ से निपट के जाओ। You shall have gold to pay the petty deputy 20 times over. When it is paid, bring your true friend along. My maid Nerissa and myself, meantime, will live as maids and widows. वो कह रही है कि जब तक तुम उसको बचा न लो मुसीबत से, तब तक तुम वापस मत आना। हम नेरेसा और मैं, मतलब पोर्शिया और नेरेसा, वो कह रही है कि मैं और नेरेसा हम ऐसे ही रहेंगे जैसे हम पहले रहते थे, एक मेड्स की तरह, एक विडोज की तरह। तुम जब तक आओगे हम तुम्हारा वेट करते रहेंगे। कम अवे फॉर योर शेल, हेंस द वेडिंग डे, बिड योर फ्रेंड्स वेलकम, शो अ मेरी चीयर, सिंस यू आर डियर बॉट, आई विल लव यू डियर, बट लेट मी हियर द लेटर ऑफ योर फ्रेंड। वो कह रहे हैं कि यार तुम जाओ यहाँ से, निपटो जल्दी जल्दी जाओ, और पहले मुझे अपना ये जो लेटर है अपने फ्रेंड का वो तो सुना दो। बेसानियो रीड्स, वो कह रहे वो पढ़ रहा है लेटर। स्वीट बेसानियो, माई शिप्स ऑल मिसकैरीड, माई क्रेडिटर्स ब्रोक क्रूअल। वो कह रहा है कि बेसानियो मेरे स्वीट फ्रेंड, देखो मेरी सारी जो शिप्स हैं वो सारी डूब चुकी हैं, और मेरे जो क्रेडिटर्स हैं वो ज्यादा क्रूअल हो चुके हैं मेरे ऊपर, मतलब जितने भी लॉयर्स हैं और जितने भी इसके शाइलॉक के लॉयर्स हैं वो सब मेरे सर पे चढ़ चुके हैं, इतने क्रूअल हो चुके हैं मेरे खिलाफ। माई स्टेट इज वेरी लो, माई बॉन्ड टू द ज्यू इज फोरफीट, एंड सिंस इन पेइंग इट इज इम्पॉसिबल आई शुड लिव। वो कह रहा है कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी जो सारी शिप्स हैं वो डूब चुकी हैं, और मेरे जो ये सारे लॉयर्स हैं मेरे सर पे चढ़ चुके हैं, बिल्कुल ये बहुत ज्यादा क्रूअल हो चुके हैं मेरे खिलाफ, और मैं इनको पे भी नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बच नहीं पाऊंगा, ये मेरा पाउंड ऑफ फ्लेश लेके ही रहेगा। ऑल डेब्ट्स आर क्लियर बिटवीन यू एंड मी। वो कह रहा है कि जितने भी तुम्हारे और मेरे बीच में खर्चे थे वो सब कुछ खत्म हो चुके हैं, तुम टेंशन मत लेना, हमारे बीच में कोई वो नहीं है कर्जा। इफ आई माइट बट सी यू इन माई डेथ, नॉट विथ स्टैंडिंग use your pleasure, if your love do not pursue you to come, let not my letter। वो कह रहा है कि बस मेरी एक इच्छा है मरने से पहले कि तुम्हें मैं देख लूं एक बार, बस मैं तुम्हें एक बार देखना चाहता हूँ मरने से पहले, तो लेकिन अगर तुम पॉसिबल नहीं है तुम्हारा आना, तो तुम वो मत करना कि वापस
कैसे भी करके आओ, तुम अपना काम करना, जिस चीज के लिए गए हो पोर्शिया को जीत कर आना, और अगर तुम्हारा पॉसिबल हुआ तो आना, अगर नहीं हुआ तो मत आना, इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब मतलब इस लेटर में इतना वो प्यार दिखाया है एंटोनियो का कि वो कितना प्यार करता है बसानियो से। पोर्शिया, ओ लव, डिस्पैच ऑल बिजनेस एंड बी गॉन, कह रहे कि जल्दी जाओ यहाँ से, निपटो फास्ट, जल्दी जाओ यहाँ से, काम वाम निपटाओ अपना और वहां पे जाओ अपने उसके पास। बसानियो, सिंस आई हैव योर गुड लीव टू गो अवे, I will make haste, but till I come again, not bed shall be guilty of my stay, not rest be impostor twixt us stain। कह रहे कि मैं जब तक वापस आऊं, मतलब वो एक तरह से कह रहा है कि मुझे बहुत गिल्ट सा फील हो रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, और मुझे इतना ज्यादा गिल्ट फील हो रहा है कि मैं अपने एंटोनियो को, फ्रेंड को भी इतनी मुसीबत में डाल रहा हूँ, ठीक है। फिर अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा एक्ट 3 सीन 3, ठीक है। एक्ट 3 सीन 3 स्टार्ट हो चुका है। छोटा सा सीन है, इसको भी मैंने इसमें कवर कर दिया है। तो ये वेनिस में ही हो रहा है। स्ट्रीट पर एंटर शाइलॉक, सलारिनो, एंटोनियो एंड गेवलर। अब यहाँ पे 4 लोग हैं, कौन कौन है? शाइलॉक, एंटोनियो, सलारिनो, ठीक है, और कौन है? गेवलर। शाइलॉक, गेवलर लुक एट हिम। अब गेवलर यहाँ पे किसको बोला जा रहा है? पुलिस को, ठीक है। वो कह रहा है कि ये खड़ा, ये सामने खड़ा है एंटोनियो, इसको पकड़ो, इसको अरेस्ट करो। टेल मी नॉट मर्सी ऑफ हिज, टेल दिस इज द फूल दैट लेंट आउट ऑफ ग्रेट मनी, गेलर गुड लुक एट हिम। वो कह रहा है कि इस पे कोई दया मत खाना, ये इसको पकड़ो, तुम अरेस्ट करो। किससे कह रहा है? वो पुलिस से, कि यही है वो बेवकूफ जो पैसे देता था लोगों को बिना चार्ज करे इंटरेस्ट पे, ये है वो, ठीक है। फिर एंटोनियो कह रहा है हियर मी येट गुड बिजनेस, कह रहा है एक बार मेरी बात तो सुन लो। एंटोनियो कह रहा है किससे? शाइलॉक से, कि एक बार शाइलॉक मेरी बात तो सुन लो। कह रहा है आई हैव माई बॉन्ड, स्पीक नॉट अगेंस्ट माई बॉन्ड। वो कह रहा है मैं कुछ नहीं सुनने वाला, मुझे मेरा बॉन्ड दो बस। आई हैव स्वॉर एन ओथ दैट आई हैव माई बॉन्ड, दो कैट्स नॉट बी डॉग फॉर बे फॉर एंड अ कॉज, बट सिंस आई एम अ डॉग बी अवे माई फेंजेस। वो कह रहा है कि तुम मुझे डॉग बुलाते थे ना, मेरे ऊपर स्पिट करते थे, मुझे कुत्ता कहलाते थे, अब मैं हूं, अब तुम मुझे कहते थे ना, अब जैसे मान लो मैं हूं ही, मैं डॉग ही हूं, अब मेरे पंजों से बी अवेयर रहना, मेरे पंजों से डर के रहना, ठीक है। अब तुम्हें दिखाऊंगा मैं डॉग हूं ना, मैं देखना तुम, अब मेरी जो पंजे हैं। द ड्यूक शैल ग्रांट मी जस्टिस, आई डू वंडर दो नॉटी गर्लर दैट दो आर्ट सो फॉन्ड टू कम अब्रॉड विद माई हिम टू हैट हिज रिक्वेस्ट। वो कह रहा है कि ये है, इसको मुझे जस्टिस दिलाओ, मैं नहीं जानता, मुझे मेरा बॉन्ड चाहिए वापस। और किसको कह रहा है वो? कि इसको अरेस्ट करो, एंटोनियो को। किससे बोल रहा है? गेलर से। एंटोनियो, आई प्री दी हेयर मी वंस। कह रहा है कि एंटोनियो बोल रहा है कि यार एक बार सुन तो लो मेरी बात। शाइलॉक से बोल रहा है मेरी बात सुन तो लो। शाइलॉक, आई हैव माई बॉन्ड, मैं नहीं जानता, मुझे अपना बॉन्ड चाहिए, मैं कुछ नहीं सुनने वाला। आई विल नॉट हियर दी स्पीक, जो भी तुम बोलोगे मैं कुछ नहीं सुनूंगा। आई हैव माई बॉन्ड, मुझे अपना बॉन्ड चाहिए। एंड देयरफॉर स्पीक नो मोर, अब मेरे सामने ज्यादा बोलो मत। आई नॉट बी मेड अ सॉफ्ट एंड डल आई फूल। कह रहा है कि मैं बेवकूफ नहीं हूं इतना जो तुम्हारी सुनूंगा और तुम्हारे बहकावे में आ जाऊंगा, मुझे अपना वो चाहिए बॉन्ड। टू शेक द हेड, रिलेंट इन साई एंड यील्ड टू क्रिश्चियन ट्रीज, फॉलो नॉट, आई नॉट स्पीकिंग, आई हैव माई बॉन्ड। कह रहा है मुझे नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मुझे अपना बॉन्ड चाहिए। अब वो कहता हुआ निकल जाता है, एग्जिट, ठीक है। फिर वो आ रहा है, अब यहाँ पे किसकी एंट्री हो रही है? सलारिनो की। सलारिनो, इट इज मोस्ट इम्पेरियल कर दैट एवर केप्ट विद मैन। वो कह रहा है कि इतना खराब इंसान तो मैंने आज तक अपनी दुनिया में देखा ही नहीं, कभी, मैंने तो पहली बार देख रहा हूँ अपनी जिंदगी में ऐसा इंसान, ठीक है, जो बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं है उसकी बात। एंटोनियो, लेट हिम अलोन। वो कह रहा है कोई बात नहीं, उसे जाने दो। आई विल फॉलो हिम नो मोर विद बूटलेस प्रेयर्स, ही सीक्स माई लव। वो कह रहा है कि यार इसे जाने दो, कोई बात नहीं, अब उसको तो अपनी माननी ही है, अपनी ही करनी है, वो सुन ही नहीं रहा मेरी बात, उसको तो मेरी जान के पीछे भारी होना है, वो तो मेरी जान ही लेकर रहेगा, उसको अपना बॉन्ड ही चाहिए।
his reasons, well I know I have delivered from his fees many that I times made loan to me. मतलब रीजन उसका सिर्फ यही है बॉन्ड लेने का, वो चाहे तो मेरे से दुगने पैसे भी ले सकता है, लेकिन उसका सिर्फ रीजन यही है क्योंकि मैं लोगों को चार्ज नहीं करता था इंटरेस्ट, जिससे उसको लॉस में जाना पड़ता था। इसी वजह से वो सिर्फ मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है, वो अपना बॉन्ड लेना चाहता है, मेरा पाउंड ऑफ फ्लेश लेना चाहता है, उसका कोई और रीजन नहीं है, वो मुझे इसलिए हेट करता है। फिर बोल रहा है सिलेरिनो, आई एम श्योर द ड्यूक विल नेवर ग्रेंट द फॉरफीट टू होल्ड। वो कह रहा है कि तुम टेंशन मत लो एंटोनियो, मुझे पता है कि ड्यूक जो है, ड्यूक कौन है, मैंने आपको पहले भी बताया, लॉयर। तो वो कह रहा है कि ये लॉयर वॉयर नहीं मानेंगे इसकी बात, वो थोड़ी ना तुम्हें साइन करवा देंगे बॉन्ड की तुम किसी का भी पाउंड ऑफ फ्लेश निकाल के ले जाओ, वो तुम टेंशन मत लो, वो ऐसा कुछ नहीं करवाने के। एंटोनियो, द ड्यूक कैन नॉट डिनाई द कोर्स ऑफ लॉ। वो कह रहा है कि अब ड्यूक जो है, वो लॉयर जो है, वो लॉ के खिलाफ थोड़ी ना जा सकता है, कोई बात नहीं, इसको देखने दो। और जो कह रहा है, फॉर द कमेंटेटरी दैट स्ट्रेंजर्स हैव विद द मेरिस इफ इट बी डिनाइड विद मच इम्पीच द जस्टिस ऑफ द स्टेट। वो कह रहा है कि अब जो स्ट्रेंजर्स आएंगे कंट्री में, मतलब वेनिस में, स्टेट में जो आएंगे स्ट्रेंजर्स अलग अलग जगह से, वो फिर कैसे रह पाएंगे जब यहाँ पे लॉ को मानेंगे ही नहीं लॉयर्स। अगर वो लॉ को ही रिजेक्ट कर देगा लॉयर, तो फिर लोग जो आके रहेंगे वो फिर विश्वास उठ जाएगा उनका तो इस पर से, लॉ पे से, क्योंकि यहाँ पे फिर लॉ के हिसाब से कोई चलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे जो लोग आएंगे बिजनेस करने, वो फिर करेंगे ही नहीं बिजनेस, क्योंकि बिजनेस तो लॉ पे डिपेंड करता है ना। सिंस द ट्रेड एंड प्रॉफिट, उसको तो उनको भी प्रॉफिट नहीं हो पाएगा फिर तो ऐसे। कंसीड ऑल ऑफ नेशन therefore go the griefs and losses have so bladed him that I shall hardly spare a pound of flesh tomorrow to my bloody creature. Well, Glober, I pray thee, Bassanio, come to see me pay his debt, and then I care not. वो कह रहा है कि अब क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी मैं इतना दुख में हूँ, और अगर वो मेरा पाउंड ऑफ फ्लेश लेगा भी, मैं इतना वीक हो चुका हूँ, इतना वीक हो चुका हूँ कि अगर वो मेरा पाउंड ऑफ फ्लेश लेगा तो वो निकालेगा ही कहाँ से, जब मैं इतना वीक हो चुका हूँ। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि प्रे गॉड बिसानियो कम टू सी मी पे हिज डेब्ट एंड देन आई नॉट केयर। वो कह रहा है कि बस एक बार मैं चाहता हूँ बिसानियो आ जाए, वो मुझे एक बार देख ले, मैं उसको एक बार देख लूँ, फिर मैं कुछ नहीं जानता, मैं केयर ही नहीं करता क्या होता है फिर एग्जाम। तो यहाँ पे आपका एक्ट 3 सीन 3 कवर हो गया। एक्ट 3 सीन 4 मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी, और इसमें जो मैंने आपको सारी चीजें बताई, आपको इसका पैराफ्रेज जरूर पढ़ लेना है, पैराफ्रेज से आपको इजी पड़ेगी लैंग्वेज और सारी वर्ड मीनिंग्स। सो फॉर द नेक्स्ट पार्ट, स्टे हैप्पी एंड स्टे ट्यून। इफ you like this video, please hit the like button, share my video and subscribe my channel, hit the bell notification to never miss an update. Thank you for watching.